हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम है अजय जागलान। इजी इकोनॉमिक्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी सकुशल होंगे अपने घर पे। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना आज का सेशन नंबर 2, जिसका नाम है ग्रूमिंग। देखो बच्चों, ये सेशन बड़ा एक सिंपल सा सेशन होगा आपके लिए, और ये आपकी जो पर्सनल लाइफ है या फिर आपकी जो सोशल लाइफ है उससे बहुत ज़्यादा रिलेट करता है ये वर्ड। जो आपका सेशन होगा ग्रूमिंग। देखो, ग्रूमिंग का मतलब होता है बच्चे कि आप अपने आप को साफ सुथरा बना के रखें। ठीक है। जब बात आती है सेल्फ मैनेजमेंट की, तो जो आपकी पर्सनैलिटी है ना, जो आप दुनिया आपको जिस रूप में देखती है, जिस तरीके से आपको देखती है, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। ठीक है। कि आप किस तरीके का आपका फेस है, किस तरीके से आपने अपना हेयर स्टाइल रखा है, आप किस तरीके के कपड़े डालते हैं। ठीक है। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। ठीक है बच्चे, ये कुछ बेसिक सी नॉलेज थी ग्रूमिंग के बारे में। तो हम लोग इसको पढ़ते हैं। यहाँ से कहता है कि ग्रूमिंग का मतलब क्या, कहता है लुक्स नीट एंड क्लीन, कि हमें साफ सुथरा दिखना है। और जब हम लोग साफ सुथरे दिखेंगे, नीट एंड क्लीन दिखेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है हम कॉन्फिडेंट फील करेंगे। ठीक है। और जब कॉन्फिडेंट फील करेंगे तो सीधी सी बात होगी बच्चे, जो हमारा इंप्रेशन होगा बाकी लोगों के ऊपर, वो कैसा जाएगा, वो बहुत एक अच्छे रूप से और एक अच्छा इंप्रेशन जाएगा। दूसरे लोग हमसे क्या होंगे, ऑब्वियस ये बात है, अट्रैक्ट हो जाएंगे। ठीक है भाई। आगे कहता है कि भाई जो ग्रूमिंग का पार्ट है हमारे लिए, उसके अंदर जो हमें ड्रेसिंग करनी है या फिर अपने आप को ग्रूम करना है, उसके लिए कुछ गाइडलाइंस हैं जो हमें फॉलो करनी चाहिए। अब वो गाइडलाइंस क्या बच्चे, देखो कुछ सिंपल सी चीज़ें हैं। ये वैसे समझाने की चीज़ें नहीं होती, लेकिन फिर भी हमें इनको टॉपिक के अकॉर्डिंग पढ़ना है। कहता है देयर आर सर्टेन जनरल नॉर्म्स, कुछ नॉर्म्स हैं यहाँ पर, कुछ गाइडलाइंस हैं फॉर ड्रेसिंग एंड ग्रूमिंग, ग्रूमिंग और ड्रेसिंग के लिए, विच वेरीज विद एवरी प्रोफेशन एंड ऑक्यूपेशन, कि जो हर काम के साथ, हर प्रोफेशन के साथ जो नॉर्म्स हैं या फिर गाइडलाइंस हैं, रूल्स हैं, वो बदलते रहते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पे बात करता है वो, इफ़ यू आर अ सेल्स पर्सन, अगर आप एक सेल्स पर्सन हैं, ठीक है, आप बाहर जाते हैं, कुछ सामान बेचते हैं, तो कहता है क्या, यू विल बी फॉर्मली ड्रेस्ड, कि जो आपकी ड्रेस होनी चाहिए वो एक फॉर्मल ड्रेस होनी चाहिए। ठीक है। एक शर्ट और एक पैंट की जैसे वो आपकी एक फॉर्मल ड्रेस होनी चाहिए वहाँ पर। ठीक है। कोई एक्स्ट्रा एसेसरी नहीं होनी चाहिए। अगर आप गर्ल हैं तो आपके पास एक्स्ट्रा मेकअप नहीं होना चाहिए। ठीक है। और अगर आप एक ब्यूटिशियन है, देखो जो अगर आप एक सेल्स पर्सन के तौर पे काम करते हैं, तो आपकी ड्रेस एक कैजुअल, आपकी एक बिल्कुल फॉर्मल ड्रेस होनी चाहिए विदाउट मेकअप। ठीक है। ये विदाउट मेकअप बच्चे, ये सिर्फ लड़कियों के लिए है। कभी लड़के अपने बारे में सोच जाएं कि उनको भी मेकअप नहीं करना है। ठीक है। और अगर आप एक ब्यूटिशियन हैं, मतलब आप एक ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तौर पर आप एडवर्टाइज करते हैं या वैसे काम करते हैं, तो जो आपको वो सब फैशन वाली चीज़ें करनी पड़ेंगी, क्योंकि वो आपका पार्ट ऑफ प्रोफेशन है वो। ठीक है। क्योंकि आप काम करते हैं उनके साथ में। ठीक है बच्चे। तो आशा करता हूँ आप लोग यहाँ से पूरा समझ गए होंगे कि आपकी जो गाइडलाइंस हैं ड्रेसिंग के लिए और ग्रूमिंग के लिए, आप जैसे मैं आपके एग्जांपल के तौर पे आपकी बात करता हूँ बच्चे, आप एक स्टूडेंट हैं, तो आपको आप स्कूल में आएंगे तो आप क्या डाल के आएंगे बच्चे, ये तो है नहीं आप जीन्स या फिर ट्राउज़र या फिर घर के कपड़े डाल के आएंगे, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप एक स्टूडेंट हैं, तो आप सीधी सी बात है, आपको ड्रेस में आना पड़ेगा। एक ड्रेस कोड होगा आपके लिए, आपको कॉमन ड्रेस में आना पड़ेगा। ठीक है। ये गाइडलाइंस हैं, ये ड्रेसिंग गाइडलाइंस हैं बच्चे। ठीक है। तभी तो आपको लोग, आप रोड पे जाएंगे, घर से आएंगे स्कूल में, तभी तो और जो लोग हैं वो आपको देख के बोलेंगे, देखो ये उस स्कूल का छात्र है, उस स्कूल का स्टूडेंट है। ठीक है बच्चे। तभी तो पहचान में आएंगे आप लोग। आपकी ड्रेस ही आपकी पहचान कराती है कि आप एक स्टूडेंट हैं या फिर आप लोग एक स्टूडेंट नहीं है बच्चे। ठीक है। आगे कहता है कि देखो जो हमारी पर्सनल लाइफ है या फिर जो हमारी पर्सनालिटी है, उसको शो करने के लिए मेनली 3 चीज़ें हैं हमारे पास। हमारे कपड़े कैसे होने चाहिए, हमारे बाल कैसे होने चाहिए, और हमारा फेस कैसा होना चाहिए। देखो फेस की बात मैं यहाँ पर सिर्फ जो एक्सटर्नल पॉइंट है उसकी बात करूँगा। ये नहीं है कि आप अपना फेस चेंज करवा लीजिए, नहीं बच्चे, ऐसा कोई बात नहीं होती। अब बात करते हैं हम लोग क्लोथ्स के साथ, क्या आपके कपड़े कैसे होने चाहिए। कहता है जो आपने कपड़े डाले हैं वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन होने चाहिए, अच्छे से आयरन होने चाहिए, प्रेस होने चाहिए वो। ठीक है। जो आपके शूज़ हैं वो क्लीन और वेल पॉलिश्ड होने चाहिए। ठीक है। आप जो अपनी सॉक्स डालते हैं, उन सॉक्स को हर रोज़ बदलें और हर बार क्या करें, और सॉक्स को हमेशा डालें बच्चे,
कुछ बच्चे, मैं आपको बताता हूँ, आप कभी भी स्कूल में बैठते हैं, क्लास में बैठते हैं, नोटिस करना बच्चे, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं वो नीट एंड क्लीन सॉक्स नहीं डालते, पुरानी और मैली मैली सॉक्स डालते हैं, क्लास में बदबू का कारण बनते हैं वो। ठीक है बच्चे, आप नोटिस करना इन सब चीज़ों को, आप घर पे भी देख लेना बच्चे, कभी आप पुरानी या मैली सॉक्स डालेंगे तो बदबू आती है। और क्लास में जब ऐसा माहौल होता है, बच्चे पढ़ते हैं, तो ये एनवायरनमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। ठीक है, आगे कहता है कीप एसेसरीज लाइक बेल्ट्स, ज्वेलरी एटसेट्रा सिंपल एंड नॉट फ्लैशी, कि जो आप एसेसरीज यूज़ करते हैं, बेल्ट या फिर ज्वेलरी, वो बिल्कुल सिंपल और सोबर होनी चाहिए, कोई फ्लैशी, कोई तड़क भड़क वाली या फिर कोई ऐसी चमकीली चीज़ें नहीं इस्तेमाल हमें करनी चाहिए। ठीक है, और जो हमारी बॉडी पे टैटू या फिर कुछ ऐसे दाग या कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, उनको हमें अवॉइड करना चाहिए दिखाने से। ठीक है, दुनिया क्या करती है, उनके हाथों पे, पैरों पे, ठीक है, कई जगह वो टैटू गुदवा लेते हैं और फिर उनको शोकेश करते हैं, बहुत गंदे दिखते हैं बच्चे। ठीक है, तो ये कुछ आपके कपड़े और ड्रेसिंग सेंस को लेके था। अब आपके बालों के बारे में बात करते हैं। कहता आपके बाल बिल्कुल कॉम्ब और नीटली कॉम्ब होने चाहिए, बिल्कुल कंघी किए होने चाहिए बच्चे। ठीक है, ये नहीं है कि आप लोग गुंडों की तरह बालों को फैला के आ जाएंगे, नहीं, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए बच्चे। आगे कहता है वॉश हेयर रेगुलरली टू कीप इट क्लीन, कि अपने बालों को लगातार धोएं। ठीक है, आगे अपने बाल की जो आपकी हेयर कट है वो आपको हर मंथली या फिर आपको हर 20-25 दिन में एक बार लेना चाहिए, ताकि आप एक वेल ड्रेसअप, आपका हेयर कट एक बिल्कुल क्लीन एंड नीट एंड क्लीन शो हो आपको। ठीक है, और जो आपके हेयर स्टाइल हो वो भी बिल्कुल एक सिंपल होना चाहिए। ठीक है, आगे बात करता हूँ आपके फेस के बारे में, आपका फेस कैसा होना चाहिए बच्चे। ठीक है, आपका फेस ये नहीं कि आप धूल मिट्टी में पसीनों से आए हैं ऐसे ही कैसे बैठ जाएं या फिर कुछ भी काम करें, नहीं, आपको अपना फेस धोना चाहिए बच्चे। ठीक है, और कहता है आप जो ब्रश करते हैं, ब्रश भी रेगुलर करें, आपके दांत बिल्कुल साफ होने चाहिए। ठीक है, कोई ऐसे स्टेन्स के दाग धब्बे आपके शरीर पे, आपकी कपड़ों पे नहीं होंगे। ठीक है, कोई फूड के निशान, खाने के निशान नहीं होने चाहिए वहाँ पे। ठीक है, और आगे कहता है डू नॉट च्यू पान और गम, कि आपको कभी भी च्युइंगम और पान नहीं चबाना चाहिए बच्चे। आप लोग देखना, आप रोड पे जाते हैं, ठीक है, अपने घर आते जाते रहते हैं, आप लोगों को देखना, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं वो पान और गुटखा चबाते हैं बच्चे। आप उनके फेस को देख, उनके दांतों को देखना, उनके फेस को देखना, बहुत गंदा इरिटेटिंग फेस दिखता है। आप उसी पॉइंट को सोच के देखना, अगर आप वो सब काम आप करते हो तो कितने गंदे लगोगे। ठीक है बच्चे, तो ये कुछ गंदगियां हैं, कुछ प्रॉब्लम है जिनसे हमें दूर रहना चाहिए। ये एक सामाजिक बीमारी भी है बच्चे। कुछ बच्चे अभी भी क्या करते हैं, क्लास में बैठ के च्युइंगम चबाते हैं, च्युइंगम च्यू करते हैं, वो बहुत गंदे होते हैं। ठीक है बच्चे, आगे कहता है बॉय शुड बी क्लीन शेवन और विद नीटली ट्रिम्ड बियर्ड एंड मस्टेज। कहता है कि जो लड़के होते हैं उनको अपनी शेव प्रॉपर, अगर देखो आप तो बच्चे हैं, ये तो है नहीं कि आपकी शेव अभी से अब आपकी जो बियर्ड और मस्टेज आ गई होगी, नहीं बच्चे, ऐसा कुछ नहीं है। अगर जो बड़े बच्चे हैं, देखो ये तो हम एक जनरल पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, जो बड़े बच्चे हैं उनको प्रॉपर शेव करना चाहिए। ठीक है, और वेल ट्रिम्ड रखना चाहिए अपनी बियर्ड्स को और अपनी मस्टेज को। ठीक है, जो गर्ल होती हैं, लड़कियां होती हैं, उनको बिल्कुल सिंपल मेकअप करना चाहिए। देखो पहले आप एक स्टूडेंट लाइफ में तो मेकअप की कोई ज़रूरत नहीं होती यहाँ पर। ठीक है, आप एक छात्र हैं, आप एक स्टूडेंट हैं, छात्र हैं, तो आप एक सिंपल उसी तरीके से रहिए, कोई एक्स्ट्रा मेकअप की ज़रूरत नहीं होगी आपको। ठीक है बच्चे, तो ये कुछ 3-4 पॉइंट्स थे आपकी क्लोथ्स, आपके हेयर और फेस को लेके बच्चे, जो आपकी ड्रेसिंग और आपकी ग्रूमिंग स्टाइल्स को, फर्निश या आपकी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करते हैं बच्चे। ठीक है, आज के सेशन में सिर्फ इतना ही। अब हमारे पास कुछ क्वेश्चन हैं आपके लिए, इसमें देखते हैं बच्चे, कुछ MCQs हैं हमारे पास। आप पहला क्वेश्चन देखना, आपके सामने 4 इमेजेस हैं। क्वेश्चन क्या है आपके लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इमेज शो द अप्रोप्रिएट ड्रेसिंग व्हेन गोइंग टू ऑफिस और वर्क प्लेस, कि जब आप अपने ऑफिस में, आप अपने काम पे जाएंगे, ठीक है, तो इन चारों इमेजेस में से, ड्रेसेस में से आपको कौन सी ड्रेस सबसे ज़्यादा सूटेबल लगती है कि आपको डालनी चाहिए। एक तड़क भड़क वाली या डिज़ाइनदार आपके पास एक शर्ट है, एक वेल टी शर्ट है, ठीक है, एक हाफ बाजू टी शर्ट है, और एक आपके पास एक जो आपके पास फॉर्मल कैजुअल टी शर्ट है, या फिर आपके पास एक प्रिंटेड टी शर्ट है, कौन सी आपको वियर करनी चाहिए। सेकंड क्वेश्चन में कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड चॉइस ऑफ क्लोथ व्हेन यू गो आउट टू मीट फ्रेंड्स सोशली, कि जब आप बाहर दोस्तों से मिलने जाते हैं तो आप मेनली आपको कौन से कपड़े डालने चाहिए। आपको स्कूल यूनिफॉर्म डालनी चाहिए, फॉर्मल शर्ट या पैंट डालनी चाहिए, कैजुअल शर्ट या जीन्स डालनी चाहिए, या फिर सलवार कमीज डालनी चाहिए। अगर आप लड़के हैं तो आप डी पॉइंट तो वैसे भी छोड़ देंगे बच्चे, ये तो है नहीं कि आप सलवार कमीज डाल के जाएंगे। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, आपको बाकी 3 ऑप्शन में से कोई बेस्ट ऑप्शन
चूज करना है। और थर्ड पॉइंट में कहता है ड्रेसिंग एंड ग्रूमिंग डज नॉट अफेक्ट योर ओवरऑल इंप्रेशन ऑन अदर्स, कि जो ड्रेसिंग और ग्रूमिंग है, ये ट्रू और फॉल्स आपके लिए, कि जो ड्रेसिंग और ग्रूमिंग आप लोग करते हैं क्या वो आपके इंप्रेशन, दूसरों के सामने आपके इंप्रेशन को अफेक्ट करता है, या ट्रू या फॉल्स। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन है बच्चे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप तीनों के आंसर, इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। ठीक है, और ये कंपलसरी है बच्चे आप सभी के लिए, कमेंट बॉक्स में मुझे इसके आंसर ज़रूर होने चाहिए। मैं सभी के व्यूज़ देखूंगा, जितने बच्चे व्यू कर रहे हैं वीडियो को, कमेंट बॉक्स में उसका आंसर ज़रूर लिखें। ठीक है बच्चे, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आशा करता हूँ आपको पूरा लेक्चर क्लियर हुआ होगा, और फिर भी वीडियो से रिलेटेड या वीडियो से रिलेटेड कोई सजेशन हो, कुछ क्वेरीज हो, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक्स फॉर लिसनिंग, हैव ए ग्रेट डे।